लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर एंड मेस नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मेस नंबर क्या है, तो इस हवाले से मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स मैंने बनाया हूँ। और जो कि पहला जो डायग्राम है ये एक हाइड्रोजन एटम है, और इसी के साथ जो दूसरा जो डायग्राम है ये हमारे पास ये कार्बन एटम है। और तीसरा जो सिंबल है दिस इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट है कार्बन का। और चौथा जो डायग्राम है इसके अंदर एक जनरल किसी भी एटम या कोई एलिमेंट का सिंबल है। तो हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम इन डायग्राम्स पर गौर करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो डायग्राम है दिस इज़ द हाइड्रोजन एटम। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम का ये जो प्लस है दिस इज़ द प्रोटॉन, और ये न्यूक्लियस है। और इसके ऊपर मैंने लिखा हूँ कि दिस इज़ द प्रोटॉन, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और जिनके ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होता है। और लेकिन इसके साथ न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये एक हमारे पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, और इसी के साथ ये जो सर्कल हमारे पास है जो एटम के न्यूक्लियस की गिर्द, दिस इज़ द शेल, इसको शेल कहते हैं। और इसके साथ जो एक गोल दायरा है जिसमें माइनस साइन है, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन है। सो हमने देखा कि ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, और इस हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एक प्रोटॉन है, और जबकि इसके शेल में हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो डायग्राम है, तो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर दिस इज़ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो प्लस साइन है दिस आर इंडिकेट फॉर दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास 6 प्रोटॉन्स है, और इसी के साथ क्या है, इसके पास 6 न्यूट्रॉन्स है। और इसके बाद जो फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो सेकंड शेल होता है कार्बन का तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर भी हमने देखा कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा एटम के शेल्स में होते हैं। तो अब हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस हमने इसलिए किया ताकि हम इन दोनों डायग्राम के बेस पर हम अंडरस्टैंड करें कि एटॉमिक नंबर क्या है और मेस नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर के बारे में जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नाउन एज इट्स एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो जितने नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स पाए जाते हैं तो इनको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन के जो है लेट सपोज हाइड्रोजन, जैसे कि मैंने ऊपर डायग्राम में लिखा हूँ कि लेट सपोज अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, जो हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो हमारे पास क्या है, H है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या है, 1 है। सो दिस इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 क्यों है? 1 इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, यानी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में, और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसलिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 1 होगा। जबकि दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि हमारे पास कार्बन है। कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन के न्यूक्लियस में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, और इसके पास 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास जो है ना, हमें सिर्फ प्रोटॉनों की तादाद चाहिए होता है। तो न्यूट्रॉन्स पे हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हैं। तो लिहाजा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। तो इसी तरह से हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले सिर्फ प्रोटॉनों की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहा जाता है। जबकि मेस नंबर क्या है, मेस नंबर
ये है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज नाउन एज इट्स मेस नंबर, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स की जो तादाद यानी कलेक्टिव जो तादाद है, तो उस तादाद को हम मेस नंबर कहते हैं। जैसे कि आपके सामने है, हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा और मेस नंबर भी 1 होगा। तो जो एटॉमिक नंबर होगा इसको हम पावर में लिखते हैं सिंबल के ऊपर। और इसी तरह से अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, इसी के साथ इसके साथ क्या है 6 न्यूट्रॉन्स है, तो लिहाजा इसका जो एटॉमिक मेस होगा वो हमारे पास 12 होगा। तो इसी तरह से मैंने जो अगला डायग्राम आपके सामने बनाया हूँ, ये क्या है, कार्बन है, दिस इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट है, और कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज द एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये 6 यानी जो 6 है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को, क्योंकि कार्बन में 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिहाजा इसके अंदर 6 प्रोटॉन की वजह से इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 6 हो गया। और जबकि कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो लिहाजा इसका जो एटॉमिक मेस होगा वो हमारे पास 12 होगा। जैसे कि मैंने लिखा कि मेस नंबर प्रोटॉन प्लस क्या है न्यूट्रॉन है। तो इसी तरह से हमने देखा कि हमेशा जो एटॉमिक नंबर होगा नॉर्मली इसको सिंबल के बेस में लिखते हैं, और जो मेस नंबर होता है वो हमेशा इसके में पावर में लिखते हैं। तो इसी तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 और इसका जो एटॉमिक नंबर 6 और जो मेस नंबर होगा वो क्या होगा 12। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट जो डायग्राम है वो ये है कि हमारे पास x इंडिकेट फॉर द एनी सिंबल ऑफ द एलिमेंट। आप x को कुछ भी, आप इसको कार्बन भी कह सकते हैं, आप इसको सोडियम, यानी आप पीरियोडिक टेबल में यानी 118 जो एलिमेंट है आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इसी तरह से जो एटॉमिक नंबर होगा इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से, और जबकि जो मेस नंबर होता है इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें यानी इनका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन का भी पता होना चाहिए, यानी एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मास नंबर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से ये 4 डायग्राम के ज़रिए से हमने अंडरस्टैंड कर दिया कि यानी एटॉमिक नंबर क्या है, मेस नंबर क्या है। यानी इसका समरी क्या हुआ, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की जो टोटल नंबर ऑफ जो तादाद होता है तो उसको हम मेस नंबर कहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा हूँ कि हम अगर किसी एटम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला है। वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी किसी भी एटम का निकालने का एक शॉर्ट फार्मूला ये है कि मेस नंबर को आप माइनस करें एटॉमिक नंबर से। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम यहाँ निकालें कि लेट्स सपोज कार्बन में हमने देखा कि मेस नंबर क्या है, कार्बन का जो मेस नंबर है वो हमारे पास 12 है, तो हम 12 माइनस क्या करेंगे, हम इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 6 आएगा। एंड दिस 6 क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ द कार्बन एटम। तो लिहाजा इस लेक्चर में हमें यानी कार्बन के या किसी भी एटम के हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हम इसी फॉर्मूले के ज़रिए से हम इजीली निकाल सकते हैं।